बिल्ड इन इंडिया के अंतर्गत C-295 एयरक्राफ्ट का निर्माण जो है भारत में होने जा रहा है और इसका हाल ही में उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। तो उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि C-295 जो विमान है ये चर्चा में क्यों है और इसका उत्पादन ये पहली बार ऐसा हो रहा है जो यूरोपीय कंपनियों से बाहर किसी देश में इसका उत्पादन यानी कि इसका निर्माण होगा। चर्चा में क्यों है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा में C-295 परिवहन विमान, और याद रखना कि एक हैवी जो मालवाहक विमान है जिसका निर्माण इंडियन एयरफोर्स के लिए किया जा रहा है और ये भारत में बनने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हाल ही में चर्चित C-295 विमान का जो एक तरीके से कारखाना है वो कहाँ पे लगाया गया है। तो आपको याद रखना है वडोदरा में इसका उद्घाटन किया गया और इसके निर्माण की संयंत्र की आधारशिला रखी गई। यह पहली बार ऐसा है जब C-295 विमान का निर्माण यूरोप से बाहर किया जा रहा है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसके उत्पादन की बात करें हम तो यूरोपीय विमानन प्रमुख एयरबेस और टाटा एडवांस सिस्टम, टाटा की रक्षा शाखा गुजरात में वडोदरा में भारतीय वायुसेना के लिए C-295 परिवहन विमान का निर्माण करेगी। यानी कि इसमें याद रखिए जो भारतीय कंपनी है वो टाटा जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है जो यूरोपीय कंपनी है उसके साथ में। वहीं पर C-295 परिवहन विमान के समझौते के बारे में बात करें तो इसका समझौता सितंबर 2021 में भारत ने वायुसेना के पुराने एरो 748 विमानों को बदलने के लिए 56 C-295 विमान की खरीद के लिए जो है यूरोप के साथ में समझौता किया था। कुछ विशेषताएं हैं उसके बारे में देखें अगर तो C-295 ये मेगावाट समकालीन तकनीक के साथ 5 से 10 टन क्षमता का परिवहन विमानन है, यानी कि 5 से 10 टन तक लेकर के ये साथ में उड़ सकता है। ठीक है, और कुछ लाभ हैं कि ये इससे क्या होगा कि ये कनेक्टिविटी बढ़ेगी, एक साथ में ज़्यादा सामान जा सकेगा, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। लेकिन आपको याद रखना है क्योंकि ये यूरोप से बाहर पहली बार इसका निर्माण हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? वडोदरा में हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? इंडियन एयरफोर्स के लिए हो रहा है। वहीं पर इंडियन कंपनी कौन सी है? जो टाटा की जो टेक्निकल एक तरीके से ब्रांच है वो वहाँ पे इसके साथ पार्टिसिपेट कर रही है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।